डियर लिसनर्स, आपने डायमंड और ग्रेफाइट का नाम सुना होगा। डायमंड के केस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, जबकि ग्रेफाइट के केस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। ग्रेफाइट जो होता है इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर, जबकि जो डायमंड होता है इट इज़ नॉन एरोमेटिक इन नेचर। दैट मीन्स ग्रेफाइट जो होता है it is more stable than diamond, और we can say कि thermodynamically it is possible कि डायमंड जो है ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा हम ऑब्जर्व ही नहीं करते। Why this is so? Because rate constant for the conversion of diamond into graphite is extremely small, और we can say that डायमंड जो होता है इट इज़ काइनेटिकली मोर स्टेबल दैन ग्रेफाइट। हेंस हमारे पास एक काइनेटिकली इंस्पायर्ड फेमस एडेज है दैट डायमंड्स और फॉरएवर। नाउ डियर लिस्टर्स, let us discuss what this thermodynamic and kinetic stability refers to. Thermodynamic stability versus kinetic stability. Dear listeners, thermodynamic stability simply means कि एक कंपाउंड कितना स्टेबल है, और we can write thermodynamically simply refers to how much stable a compound is. और जो kinetic stability होती है it simply refers to, or it simply means how fast a compound reacts. एक कंपाउंड कितना फास्ट रिएक्ट कर रहा है उसी को हम काइनेटिक स्टेबिलिटी कहते हैं। जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है इट इज़ रिलेटेड टू फॉर्मेशन कांस्टेंट, या जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं। और जो काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है इट इज़ रिलेटेड टू रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी। यानी जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है इट इज़ डिटरमाइंड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और जो काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है इट इज़ डिटरमाइंड बाय रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी। और इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से कि जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना एक कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगा, और जितना एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना जो एक कंपाउंड है वो काइनेटिकली मोर स्टेबल होगा। डियर लिसनर्स, जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है इट इज़ रिलेटेड टू, और it is determined by free energy, enthalpy and entropy of reaction, and entropy of reaction. On the basis of rate of reaction, जो kinetic stability होती है इसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। नंबर फर्स्ट जो कैटेगरी है इट इज़ काइनेटिक लेबिलिटी, एंड नंबर सेकंड जो कैटेगरी है इट इज़ काइनेटिक इनर्टनेस। काइनेटिक इनर्टनेस जो है इट सिंपली मीन्स कि एक कंपाउंड जो है इट इज़ काइनेटिकली स्टेबल, और वी कैन राइट इट इज़ अ मार्क ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी, और इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से कि काइनेटिक इनर्टनेस सिंपली मीन्स कि एक कंपाउंड जो है वो बहुत स्लोली रिएक्ट कर रहा है। That means activation energy of the reaction is very high, or rate constant
of the reaction is very, very small. And kinetic lability simply means कि जो हमारा कंपाउंड है ये फास्ट रिएक्ट कर रहा है and if it reacts faster, that means in this case activation energy of the reaction will be small and the rate constant for this very reaction will be high. Dear listeners, remember that there is no relationship between thermodynamic and kinetic stability. No relationship between thermodynamic and kinetic stability. Dear listeners, this was all about today's topic. Hope you have enjoyed the lecture. If you find our videos useful, then please do subscribe, like, and share our channel. Thank you very much.